हेलो बच्चों, वेलकम टू एलन डिजिटल। आप सभी का स्वागत है उड़ान सीरीज में। और आज का टॉपिक जो होने वाला है बेटा, वो आपका कार्बोनिल का थर्ड पार्ट होने वाला है। ठीक है बेटा, तो कार्बोनिल के थर्ड पार्ट में हम क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से जो हमसे पीवाईक्यू पूछे गए हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिगार्डिंग, जो कि कार्बोनिल में आते हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन से हमारे स्टार्ट करते हैं। ये आपका एक असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं बेटा क्या क्या पूछा है। आपको टू स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है। वन आपका एसर्शन है और सेकंड आपका रीजन है। तो ये आपका एसर्शन और रीजन में डिवाइडेड है। तो पहला देख लेते हैं स्टेटमेंट। जो एसर्शन है वो क्या बोल रहा है कि जो आपका एक इस तरीके से क्या है, एक अल्कोहल हाइड्रोक्सी कीटोन टाइप का एक कंपाउंड है, कैन बी इजिली रिड्यूस बाई ZnHgHCl टू अल्कोहल। ठीक है ना। क्या कुल मिलाकर ये क्या कर रहा है कि जो ये CO ग्रुप है उसको CH2 में कन्वर्जन कर रहा है। बेटा यदि ऐसा आपको दिखे और क्या दिखे, आपको Zn दिखे और Hg दिखे, तो आपको याद आ जानी चाहिए, बोलो किसकी किसकी याद आ जानी चाहिए, क्लेमेंशन रिडक्शन बुला रहा है, क्लेमेंशन रिडक्शन की याद आनी चाहिए थी। क्या हो रहा है, CO का कन्वर्जन हो रहा है CH2 में, तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, क्लेमेंशन रिडक्शन हो रहा है। ठीक है ना। क्लेमेंशन यदि रिडक्शन हो रहा है तो आपको एक और बात पता होगी कि क्लेमेंशन रिडक्शन एसिड सेंसिटिव ग्रुप के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। कहने का मतलब क्या है, ये एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, तो यहां पर क्या होगा बेटा, ये OH को OH नहीं बदलेगा, ये तो इसको किस में बदल देगा, Cl में बदल देगा। बट इसने OH पे कोई भी रिएक्शन नहीं कराई है, क्योंकि यहां पर यदि HCl गिवन है तो क्या होगा, OH बाहर निकल के क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। इसका मतलब ये इसमें कन्वर्ट तो होने वाला नहीं है। CH2 में तो कन्वर्ट होता, बट यहां पर क्या आना चाहिए था, यहां पर आना चाहिए था Cl, जो कि नहीं है। अब पढ़ लेते हैं हम रीजन को। ZnHCl यूज्ड टू रिड्यूस कार्बोनिल कंपाउंड टू CH2 ग्रुप। बिल्कुल सत्य बात है। इसका मतलब दूसरा स्टेट जो रीजन है वो तो सही है, पर जो पहला असर्शन है वो क्या है, गलत है। तो इसके रिगार्डिंग हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो पहला बोल रहा है A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। तो बोल रहा है असर्शन आपका फॉल्स है और R इज ट्रू। आपका पहला ही ऑप्शन क्या है, बोलो जल्दी बोलो, पहला ही ऑप्शन क्या है, राइट है। तो चलो बेटा, और ऑप्शन पढ़ने की मुझे जरूरत है नहीं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है। क्या बोल रहा है, which one of the following reaction does not represent correct combination of substrate and product under the given condition। तो आपको एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें आपको प्रोडक्ट दे रखे हैं, तो पूछ रहा है आपसे कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो आपकी करेक्ट कंबाइनेशन को शो नहीं करती है। तो चलो बेटा ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। हम पेन सिलेक्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है, कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मेरा कलर सेलेक्ट हुआ। तो चलो बेटा आप बात करें इसकी, तो आपके पास क्या है, एक तो आपका एसिड हैलाइड है। एसिड हैलाइड की रिएक्शन आपका H2PD से करा रही है, तो आपको पता है रोजनमुंडी रिडक्शन है। जैसे ही रोजनमुंडी रिडक्शन क्या करता है, रोजनमुंडी रिडक्शन क्या करता है, आपका एल्डिहाइड बना देगा, ठीक है, बेंजल्डिहाइड बना देगा। तो पहली वाली रिएक्शन तो बिल्कुल सही है। दूसरा आपका साइनाइड की रिएक्शन आप डाइबल से करा रहे हो तो CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी आपका सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, एस्टर दे रखा है। एस्टर की यदि मैं डाइबल से रिएक्शन कराऊं तो ये भी फिर एस्टर्स का रिएक्शन डाइबल से कराऊं तो एल्डिहाइड बना देगा, ये भी सही है। और आपको क्या बताना था, आपको बनाना था विच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूट अंडर द गिवन कंडीशन, विच वन डज नॉट बताना है आपको, जो करेक्ट कंबाइनेशन नहीं है। तो करेक्ट कंबाइनेशन कौन नहीं है, ये अल्कोहल है, ये Cr2O7 है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। और यदि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है तो एल्डिहाइड तो बनने वाला नहीं है बेटा, क्या बनने वाला है, एसिड बनने वाला है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। तो चलो बेटा आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कब आया था, ये क्वेश्चन आपको कब पूछा गया है, इस क्वेश्चन की बात करें तो ये आपको पूछा गया था 2022 में, राइट बेटा। तो चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट यील्ड प्रोपोनोइक एसिड। तो आपको प्रोपोनोइक एसिड चाहिए, तो बोल रहा है कि कौन नहीं देगा। तो आपको बोल रहा है क्वेश्चन में कि कौन आपको प्रोपोनोइक एसिड नहीं देगा। प्रोपोनोइक एसिड की बात करें तो किस इस तरीके का कंपाउंड होगा, 1 2 3 3 कार्बन होंगे। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये आपको आई, तो आपको पता है ये हेलोफॉर्म है, ठीक है ना, ये क्या है आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन है। और हेलोफॉर्म यदि ये रिएक्शन है तो आपको क्या पता है बेटा, जल्दी बताओ। यदि ये एक हेलोफॉर्म रिएक्शन है तो आपको ये भी पता है कि यहां पर जो आपका CH3 होता है, CH3 होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो ये CH3 है ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, OH में। तो ये तो प्रोपोनोइक एसिड दे देगा, ये तो प्रोपोनोइक एसिड दे देगा, पहला तो मेरे को दे देगा, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है, नॉट बताना है आपको। नेक्स्ट, इसका यदि आप ऑक्सीडेशन कराओगे किसकी प्रेजेंस में, KMNO4 की प्रेजेंस में,
तो यहाँ पर ये CH3 क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इसमें भी आपका प्रोपेनोइक एसिड मिल जाएगा। तो सेकंड भी आपका सही है। थर्ड की बात करें तो यहाँ पर CCl3 है। यदि CCl3 की रिएक्शन आप कराओगे तो ये मेरा 3 कार्बन हो गए, ये Cl Cl Cl। यदि OH से इसकी रिएक्शन कराई तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, 3 OH मिलेंगे और 3 OH के बाद 2 OH क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट होकर CO ग्रुप जनरेट कर देंगे और फाइनली आपको यहाँ पर भी आपको क्या मिल जाएगा, COOH मिल जाएगा। राइट बेटा, यहाँ पर भी मतलब आपको एसिड मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करें हम फोर्थ की, तो फोर्थ में क्या है, जो कि एक फोर्थ में जो रिएक्शन है पहले Mg से कराई जा रही है, ये आपका Mg हो गया, सॉरी ये जो आपका हैलाइड है इसकी रिएक्शन Mg से कराई जा रही है और Mg के बाद CO2 से कराई जा रही है और फर्दर हाइड्रोलिसिस कराई जा रही है। यहाँ पर एसिड तो बनेगा बेटा, पर नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, जल्दी बताओ, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, आपके 4 होंगे और 4 वाला मुझे नहीं चाहिए, 1 2 3 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, 4। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या है, फोर्थ मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पर आपको सिंपल ही दिख रहा है 3 कार्बन तो यही थे आपके, चौथा कार्बन CO2 की फॉर्म में आएगा तो आपके 4 कार्बन हो जाएंगे, आपको 3 कार्बन वाला एसिड चाहिए तो ये आपका आंसर नहीं होगा। तो चलो बेटा, ये क्वेश्चन आपको कब पूछा गया था, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्सपेरिमेंटली रिड्यूसिंग ए फंक्शनल ग्रुप कैन नॉट बी डन बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट। बोल रहा है एक्सपेरिमेंटली किसी भी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करने के लिए ऐसा कौन सा आपका कंबाइनेशन है या ऐसा कौन सा रिड्यूसिंग रिएजेंट है हम जो यूज नहीं करते हैं। तो जनरली बेटा आपको पता है ZnHg भी आपने सुना हुआ है, ठीक है, सॉरी ZnHg वाला है और वाटर के साथ ये भी सुना है, Zn आपने सुना है, Pd आपने सुना है और आप प्लेटिनियम भी आपने सुना है, बट NaH2 आपने नहीं सुना होगा। इसका रीजन बिकॉज क्या होता है, जो Na होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, रिएक्टिव रिएजेंट है और इसमें हम H2 एक साथ में ऐड नहीं कर पाते हैं, इसलिए इस रिएजेंट को हम यूज एज ए रिडक्शन नहीं कर पाते क्योंकि ये कंट्रोलेबल रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन कब आया था आपसे, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। ये क्वेश्चन कब आया था, ये आया था 2021 से 1 में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलो बेटा आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े तो हमारे पास क्या है, एक हेक्स 3 आइनल कंपाउंड है, तो हम बना लेते हैं। तो हेक्स है मतलब 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन है, 3 पर आइन है, तो लगा लो बेटा ये आपके 1 2 3 4 5 6, तो 6 पर हो गया 1 2 3, तो 3 पर क्या है आपका आइन है, तो इस तरीके का कोई कंपाउंड है इनल। अब बोल रहा है इनल, तो ये आपका कुछ इस तरीके से कंपाउंड हो गया 1 2 3, तो ये इस तरीके से कंपाउंड हो गया 4 और ये आपका 5 और ये आपका हो गया 6, ये हो गया IPC। अब बोल रहा है इसका रिडक्शन कराओ, तो भाई रिडक्शन करा दिया, तो मैं सीधा क्या लिखूं, मैं ये सीधा R लिख दूं, इस पूरे ग्रुप को R मान दूं, तो क्लियर है बेटा R, तो RCHO है मेरा, यूनिट रिएक्शन ही यहीं पे हो रही है। रिडक्शन करा दो भाई साहब इसका, तो रिडक्शन करा दो तो क्या होगा बेटा, OH बना दूं तो बना दो, राइट, OH बना दूं तो बना दिया आपने, जैसे ही OH बना दूं PBr के साथ रिएक्शन करा दूं, राइट करा दो, क्या बना दूं, Br लगा दूं, वेरी गुड, Br लगा दिया, OH को हटाओ और Br लगाओ, तो बना दिया हमने, तो Br लगा दिया, वेरी गुड। जैसे ही Br लगाया Mg के साथ रिएक्शन करा दो, Mg के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा R, ये क्या बनेगा CH2 MgBr, सॉरी X नहीं Br, Br बना, राइट, और जैसे ही Br बना अब इसकी CO2 के साथ रिएक्शन करा दो, तो CO2 के साथ रिएक्शन करा दो CH2 COH। यदि आप इस रिएक्शन को देखो ना बेटा तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को मन में कर सकते हो, तो कैसे कर सकते थे, अब तो मैंने सारा ही बना दिया। R4 क्या है, ये है, तो आपको पता है यदि मैं देखूं यहाँ पर एक कार्बन ऐड हुआ है या नहीं हुआ है, और वो किसकी फॉर्म में हुआ है, COOH की फॉर्म में हुआ है। तो कुल मिलाकर मैं ये देखूं कि जो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है वो CO के रेस्पेक्ट में, एक तो वो 4th हो जाएगी, राइट, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हुए पहला, और दूसरा नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। बाकी ट्रिपल बॉन्ड पर तो रिएक्शन हुई ही नहीं है। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, पहला हो नहीं सकता किसी भी हालत में, दूसरा आपका देखो डबल बॉन्ड को रिड्यूस किया गया है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस किया है डबल बॉन्ड में, ये भी नहीं हो सकता। बात करें थर्ड ऑप्शन की, 1 2 3 4 पर आ गया हमारा आइन, 5 6 7, तो मेरा यही आंसर है, क्या मेरा थर्ड आंसर है, वेरी गुड। 4th हो नहीं सकता, रिड्यूस किया है। तो देखो बेटा चलो फिर से अब ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक खेलते हैं, फटाफट खेलते हैं। तो चलो पहले ऑप्शन से रिडक्शन हुआ, ये किसका रिडक्शन करता है भाई साहब, ये तो CO का रिडक्शन करता है, इसका मतलब इसने क्या करना था, इनल जो दे रखा है इसका रिडक्शन करना था, राइट।
दूसरे में Br दे रखा है, जैसे ही अल्कोहल बना तो Br लगना था, PbR3 का तो ये काम है। फिर Mg दे रखा था, Mg क्या करेगा, हैलाइड के साथ रिएक्शन करके गिरनाट बनाएगा और CO2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा COH। यहाँ पर कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड के और रिडक्शन के लिए कोई रिएजेंट दिया गया था, तो मेरा आंसर होगा नो। ठीक है बेटा, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए कोई भी रिडक्शन के लिए कोई रिएजेंट नहीं दिया था, इसका मतलब ये सेकंड और फोर्थ तो गेम से गए बाहर, राइट, और ये भी गया गेम से बाहर, क्योंकि इन्होंने तो डबल बॉन्ड बनाया, इस भाई ने तो क्या कर दिया, सिंगल बॉन्ड बना दिया था सीधा सीधा। तो एक ही ऑप्शन बचा था, ले देके वो कौन सा था, थर्ड था, तो सीधे करके सकते थे। ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से आराम से इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। तो चलो बेटा, ये क्वेश्चन कब मिला था आपको, बहुत इजी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मिला था 2020 में, 2020 में मिला था, 2020 में ये क्वेश्चन मिला था। ठीक है बेटा, तो चलो बेटा, इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड हो गया। तो चलो अब इसी सीक्वेंस में आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द गिवन कन्वर्जन इज। तो आपके एक कन्वर्जन दे रखा है और पूछ रखा है इनमें से मोस्ट सुटेबल रिएजेंट कौन होगा। तो चलो बेटा देख लेते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा। यदि आप अपने रिएक्टेंट को देखो और प्रोडक्ट को देखो तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कई तरीके के क्या हैं, आपके ग्रुप हैं जिनका रिडक्शन किया जा सकता है। बट यदि आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को मैच करें तो आपका सिर्फ एक ही कंपाउंड पर रिडक्शन हो रहा है, वो क्या है, COOH। और COOH का कन्वर्जन किस में हो रहा है बेटा, किस में हो रहा है, अल्कोहल में हो रहा है। एसिड का कन्वर्जन अल्कोहल में हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कन्वर्जन अल्कोहल में हो रहा है। यदि कोई सपने में उठा के तुमसे पूछे कि बता भाई कि किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा हूं तो उसका रिएजेंट बता दे, मोस्ट सुटेबल रिएजेंट कौन होगा उसके लिए, तो आप बच्चों आपको पता है, यदि आपने रिडक्शन अच्छे से पढ़ा है तो आप देखते ही बता दोगे, ऑप्शन बिना ऑप्शन के बता दोगे। तो आंसर क्या होने वाला था, आंसर आपका पलक झपकते आंसर आना चाहिए था। बोलो क्या, B2S6 बोरोन हाइड्राइड। क्या होगा, बोरोन हाइड्राइड। तो बोरोन हाइड्राइड या B2S6 इज वेरी स्पेसिफिक फॉर द रिडक्शन ऑफ एसिड इनटू अल्कोहल। ठीक है ना बेटा, तो आपका जो बोरोन हाइड्राइड होता है वो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होता है, क्या, एसिड को अल्कोहल में बदलने के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपसे कब पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2020 में। ठीक है बेटा, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है बेटा, आपके पास बहुत सारी रिएक्शन दे रखी हैं। यदि आप रिएक्शन को गिनोगे तो 1 2 3 4 5 रिएक्शन दे रखी हैं, तो आपको ए नहीं दे रखा है, आपको इसका मतलब प्रोडक्ट दे रखा है। जब भी कभी ऐसा हो बेटा, आपको प्रोडक्ट गिवन हो, तो इसका मतलब क्या बोल रहा है वो, कि आपसे प्रोडक्ट गिवन है और रिएक्टेंट मंगवा रहा है, इसका मतलब वो आपको बैक करवा रहा है, आपको रिएक्शन को बोल रहा है कि बैक करो, मतलब रिएक्टेंट बताओ कि किस रिएक्टेंट से मैं इसको बना सकता हूं। तो चलो बेटा, यदि आपको कुछ इस तरीके से दिखे, इसका लास्ट वाले से स्टार्ट करो, क्योंकि लास्ट वाले के बाद ही ये बना होगा। इसका मतलब मैं इसका बैक करूंगा तो सबसे पहले रिएजेंट इसका मेरे को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, NaOH, और हीटिंग दे रखा है, तो ये मुझे इशारा करता है एल्डोल की तरफ। और यदि मुझे ये इशारा करता है तो अल्फा बीटा कार्बोनिल आपको दिख रहा है, ये मेरा अल्फा, ये बीटा मेरा कार्बोनिल। तो आपको पता है इसको ब्रेक कर दो, और जैसे ही मैं अल्फा बीटा कार्बोनिल को ब्रेक करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, देखो बेटा ध्यान से देखो, ये आपकी 5 मेंबर रिंग, ये तो ये H हो गया, और ये भी आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो आपको इस तरह का कंपाउंड मिलेगा, क्योंकि इसी के एल्डोल के बाद, इसी रिएक्शन की इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन के बाद आपको ये कंपाउंड मिला होगा, राइट बेटा। तो ये मिल गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को यदि आप देखते हो तो तीसरे और चौथे को जब आप देखोगे तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि यहां पर ओजोनोलिसिस हुई है, इसका मतलब ओजोनोलिसिस हुई है, तो इसको ऐड कर दो। तो ये O है, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं बेटा, देखो मैं यहां पे लिख देता हूं इसको, ठीक है। चलो ये आपका H हो गया, ये हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5, और ये आपका हो गया 6, ठीक है। तो ये इस तरीके से एलिमिनेट करा दो। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका मतलब यहां पर कुछ एल्कीन बनने वाली है, साइक्लोहेक्सीन बन गई, राइट। तो साइक्लोहेक्सीन बन गई, उसके ऊपर आ जाओ, अल्कोहलिक KOH, इसका मतलब एलिमिनेशन हुआ होगा। अब एलिमिनेशन हुआ होगा तो उससे ऊपर जा दो, तो इसका मतलब एलिमिनेशन हुआ होगा, और तो इससे पहले क्या रहा होगा, ब्रोमिनेशन हुआ होगा। तो बेटा ये आपका इसका एलिमिनेशन हुआ होगा, तो ये बना होगा। अब इसका ये आपका ए क्या रहा होगा, जनरल सी बात है, इसका ब्रोमिनेशन हुआ है, तो किसका ब्रोमिनेशन होके ये बनेगा, तो आपका क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा।
अब ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक यदि खेलना चाहते हो तो फिर से देखो, तो बोल रहा था कि स्टार्टिंग मटेरियल क्या बनेगा, तो आपको जनरल बहुत इजी क्वेश्चन था, वैसे भी आप इसको रेट्रो करके किया जा सकता था। अब ऑप्शनल एलिमिनेशन टेक्निक में यदि आप देखोगे तो कोई भी इसके आसपास नहीं दिख रहा है, कोई भी इसके आसपास नहीं दिख रहा है। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे भी इस तरीके से भी कर सकते थे कि आपका एल्कीन तक तो पहुंच ही सकते थे, तो एल्कीन यहाँ पे आपको देखो ना ये वाला है, ना ये वाला है, ना ये वाला है, कोई सा भी एक ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इससे मैच कर रहा है, आसपास भी आ रहा है, तो आप एक ऑप्शन यहां पर भी पहुंच जाते थे तभी भी ये क्वेश्चन कर सकते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको कब पूछा गया था, ये पूछा गया था आपको 2020 में, सेम रिपीट 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो चलो बेटा इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम, तो क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको ए दे रखा है जो कि क्या है, C7H14 है, आपको ए दे रखा है, राइट बेटा, ए दे रखा है, इसकी ओजोनोलिसिस कराई जा रही है और इसकी ओजोनोलिसिस कराई जा रही है और बी और सी बनाए जा रहे हैं, राइट बेटा, बी और सी बनाए जा रहे हैं। यदि मैं बी की रिएक्शन कराऊं तो मेरे को एक येलो पीपीटी मिलता है, बी की रिएक्शन कराने पर मुझे येलो पीपीटी मिलता है, तो मतलब यहां से क्या प्रूफ हुआ कि इसके अंदर क्या हो सकती है, या तो ये वाली यूनिट प्रेजेंट हो सकती है, ये वाली होगी नहीं क्योंकि आपको एल्कीन से बना रहे हो, आपको पता है, पहले यहां से आइडेंटिफाई करो, सीरियल वाइज में चलो, सीरियल वाइज में चलो, कैसे, तो आपको क्या पता लगता है, आपने रिएक्शन कराई, आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन पता लगी, चलो बेटा फटाफट देखो। तो आपको यहां से ये पता लगा कि ये दोनों क्या हो सकते हैं, एक कार्बोनिल कंपाउंड है, मतलब बी और सी क्या है, एक कार्बोनिल कंपाउंड है, यहां से ये इंफॉर्मेशन पता चली, पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी बात, यदि बी I2 विद NOH यदि रिएक्शन करा रहा है, मतलब I2 के साथ रिएक्शन होके येलो पीपीटी मिल रही है, तो यहां पर हेलो फॉर्म रिएक्शन हुई है, हेलो फॉर्म रिएक्शन हुई है, इसका मतलब कोई ऐसी यूनिट है, इसका मतलब क्या है, ऐसी यूनिट तो मॉलिक्यूल के पास प्रेजेंट है, ये भी कंफर्म हो गया। अब Ag2O के साथ मिला रहा हूं तो सिल्वर मिरर टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या है बेटा, यदि मैं ये वाली रिएक्शन करा रहा हूं तो ये क्या कर रहा है, बी के साथ मैं रिएक्शन करा रहा हूं H2O के साथ, तो सिल्वर मिरर टेस्ट भी मिल रहा है, राइट, तो यहां पर कुछ एल्डिहाइड ग्रुप भी है, राइट, तो यहां पर क्या है, आपकी कोई एल्डिहाइड यूनिट प्रेजेंट है, चलो बेटा, ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, कुछ इस तरीके की यूनिट प्रेजेंट है, मतलब एल्डिहाइड भी है और ये वाली भी यूनिट है, इसका मतलब क्या है, एक तरफ इसका CH3 एक तरफ H है, इसी बात समझ में आई, राइट। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इस पे, 7 है, ए से ये पता लग रहा है, DU कितना है, 1 है, मतलब एक ही एल्कीन रही होगी, एक ही एल्कीन रही होगी, ठीक है ना, इसका DU कितना है, DU की बात करें एक ही, तो DU कितना है, 1। तो चलो बेटा आगे बढ़ जाते हैं। अब सी के साथ में यदि क्या करा रहा हूं, सेम रिएक्शन रिपीट कर रहा हूं, तो नो हेलो फॉर्म टेस्ट, मतलब इसके अंदर CO यूनिट प्रेजेंट नहीं है, ये यूनिट इसके अंदर क्या नहीं है, अब्सेंस है, किसके अंदर, सी के अंदर, बी के अंदर है, सी के अंदर नहीं है। तो चलो बेटा अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखो, इसका रिडक्शन करता हूं, क्या करता हूं, इसका रिडक्शन करता हूं, डी मिलता है, और डी के बाद इसकी क्या कराता हूं, Zn, क्या कर रहा हूं, एनाहाइड्रस ZnCl2 कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, टर्बिटी 5 मिनट में मिलती है, जल्दी बताओ 5 मिनट में यदि टर्बिटी मिल रही है तो क्या कंफर्म हुआ कि ये क्या है, एक 2 डिग्री अल्कोहल है, क्या ये कंफर्म हुआ बेटा, सारी इंफॉर्मेशन बैक साइड से ही छुपी थी। अब आ जाओ यहां से, एक्चुअली में इस क्वेश्चन को यदि करना था तो यही थी मेन इंफॉर्मेशन कि ये एक 2 डिग्री अल्कोहल है, और यदि ये 2 डिग्री अल्कोहल है तो आप यहां पर चले जाओ, ये 2 डिग्री अल्कोहल कब बना होगा, आप कुल बता दो, ऐसा कौन सा कार्बोनिल में आप एल्डिहाइड का रिडक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा, आपको जनरल सी बात पता है, एल्डिहाइड का रिडक्शन कराओगे तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलना है, पर कीटोन का रिडक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा आपको, कीटोन का यदि रिडक्शन कराओगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। इसका मतलब ये कुछ इस तरीके का कीटोन है जिसके अंदर क्या है कि CH3 यूनिट भी प्रेजेंट नहीं है, और ये क्या है, इसका मतलब CH2 होगा, कुल मिलाकर CH3 यूनिट तो प्रेजेंट नहीं है। अब खुद ही गिन लो, ये जो कंपाउंड था इसका एक एंड यहां से तो हमने कंफर्म कर लिया था, एक एंड CH3 था और एक CO था और एक H था, ये हमें पता लग गया था, तो इसका मतलब B तो क्या था, एक एस्टल्डिहाइड था, B तो एक एस्टल्डिहाइड था, राइट। अब यदि B एस्टल्डिहाइड था तो B के अंदर कितने कार्बन इंक्लूड हो गए, 2, इसका मतलब रिमेनिंग कितने बचे, 5 कार्बन बचे, और 5 कार्बन के लिए पॉसिबल क्या हो सकता है, सिर्फ यही स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है। इसका मतलब इन दोनों की यदि मैं कनेक्शन करा दूं तो मैं A तक पहुंच सकता हूं, तो करा दो आप, इन दोनों के यदि आप एडिशन कराओगे, ठीक है, रेट्रो ओजोनोलिसिस कराओगे तो आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। अब ऑप्शन पे आ जाओ, ऑप्शन पे आ जाओ, क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, क्या कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है,
एक ये भी पॉसिबल, ठीक है, क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? हाँ, यस, ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, वो क्या है? सेकंड। ये तो मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन किया तब मुझे समझ में आया। बेटा आप ऑप्शन से खेल लेते हैं, ऑप्शन से खेल लेते हैं, तो ऑप्शन से खेलते हैं। तो ऑप्शन से क्या खेला मैंने, क्या क्या इंफॉर्मेशन दी? पहले हमें ओरिजिनल डिस्टेंस में ड्यू मिल गया, सीधा एक दिख रहा था, सीधे केमिकल जैसे ही फॉर्मूला पढ़ोगे वैसे ही पता लग जाएगा ड्यू 1 है। अब बी और सी मिला था, बी और सी के बाद आपको पता है कि कार्बोनिल तो मिलेंगी, जब ओरिजिनल डिस्टेंस कराओगे एल्कीन के तो कार्बोनिल मिलेंगे। यहां से इंफॉर्मेशन मिली कि एक जो बी है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो मतलब COCH3 यूनिट उसके अंदर थी। आपने Ag2O के साथ कराई तो सिल्वर मिरर टेस्ट दिया तो कंफर्म हो गया कि ये एल्डिहाइड ग्रुप है, मतलब ये एल्डिहाइड इसके अंदर यूनिट प्रेजेंट है, ये भी कंफर्म हो गया। अब यहां से देखो, यहां से नो येलो कलर पीपीटी, तो यहां से भी कंफर्म हो गया सी से। अब जो मेन इंफॉर्मेशन है वो इस पर भी आ जाओ आप। अब सी को यदि मैं रिडक्शन कराता हूं तो डी मिलता है, और डी से कराता हूं तो टर्बिटी मिलती है, मतलब एक कीटोन है। तो देखो बेटा कीटोन किससे मिल सकता है? कीटोन फर्स्ट से मिल सकता है, इससे भी मिल सकता है, इससे दोनों एल्डिहाइड मिलेंगे। क्या ये बात सत्य है? ये नहीं है। इसकी यदि आप ओजोनोलिसिस कराओगे तो क्या दो मोल ऑफ एल्डिहाइड मिलेंगे, एक एस्टल्डिहाइड मिलेगा, 1 2 3 4 5 पेंटेनल मिलेगा, ठीक है ना, पेंटेनल मिलेगा, और एक क्या मिलेगा, एक क्या मिलेगा आपका इथेनॉल मिलेगा, एक इथेनॉल और पेंटेनॉल मिलेगा, कुल मिलाकर 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड मिलेंगे। तो ये तो हो गया गलत, ठीक है, थर्ड। अब इस पर आ जाओ, यहां पर क्या मिलेगा बेटा, यदि आप देखोगे यहां पर क्या मिलेगा, यदि मैं इसकी ओजोनोलिसिस करूं तो यहां पर एस्टल्डिहाइड जो आपका जो कंपाउंड है वो एक तो एल्डिहाइड मिलेगा और एक क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है इस कंपाउंड में। इस कंपाउंड में दिक्कत यहां पर आएगी कि क्या बेटा, कि जो आपका कीटोन था वो क्या नहीं दे रहा था बेटा, फटाफट बोलो, कीटोन के लिए क्या लाइन है कि वो क्या नहीं दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, जल्दी बताओ। हेलो फॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा है बेटा, वो हेलो फॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, टेस्ट से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हेलो फॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा। यदि मैं इसको इस वाले कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल की कैटेगरी में ले जाऊंगा तो ये तो हेलो फॉर्म टेस्ट दे देगा। क्या ये भी खत्म हुआ फोर्थ ऑप्शन? तो फोर्थ ऑप्शन भी खत्म हो गया बेटा। इस वाले ये तो मेरा आंसर ही हो गया। इस वाले पर आ जाओ, यदि मैंने इसको कीटोन मान दिया तो ये तो हेलो फॉर्म टेस्ट दे देगा, ये भी खत्म, हेलो फॉर्म से ये भी खत्म, ये भी खत्म। तो आंसर क्या हो गया मेरा? थर्ड। क्या आंसर क्या हो गया? सॉरी सेकंड। क्या हुआ मेरा क्वेश्चन? सीधे ऑप्शन से एलिमिनेशन टेक्निक खोलो, ये कुछ नहीं लिखना था, सिर्फ दिमाग में चलाना था। चलो बेटा, तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। सॉरी, आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था आपसे? ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको, मिला था 2020 में, 2020 में मिला था ये आपको क्वेश्चन। तो आंसर क्या हो गया इसका? सेकंड। चलो बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या बोला था? मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? साइनाइड दे रखा है, क्या दे रखा है? एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रखा है। किस एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है ये? डाइबल। तो इसका पूरा नाम क्या होता है? डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है ना बेटा। क्या करेगा? साइनाइड को किसमें रिड्यूस कर देगा? किसमें कर देगा? CHO में। तो बता दो जरा कौन सा ऑप्शन हो गया? पहला ही ऑप्शन नहीं हुआ क्या? पहला ही ऑप्शन हो गया, राइट। तो पहला ऑप्शन हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। कब पूछा था? 2019 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया? NaBH4 दे रखा है, NaBH4 दे रखा है मिथेनॉल में। तो NaBH4 का क्या काम है? NaBH4 किसके लिए स्पेसिफिकली होता है? स्पेसिफिकली किसके लिए यूज किया जाता है NaBH4? ये किया जाता है जो आपका कीटोन होता है उसके रिडक्शन के लिए। और क्या है, कीटोन का यदि रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा आपका? 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और बाकी ये एस्टर को भी नहीं छेड़ेगा, डबल बॉन्ड को भी नहीं छेड़ेगा। इसने तो एस्टर को भी रिड्यूस कर दिया, पहले ऑप्शन को देखो, एस्टर को भी रिड्यूस कर दिया और डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर दिया। ये मेरा ऑप्शन हो नहीं सकता। बात करते हैं इसकी, तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इसने क्या किया है? डबल बॉन्ड को एज इट इज रखा है, ठीक है ना। डबल बॉन्ड क्या कर दिया इसने? एस्टर को रिड्यूस कर दिया। इसने क्या किया है? एस्टर को रिड्यूस कर दिया है। ये भी मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता है। बात करें हम इसकी, तो बात करें इसकी, तो ये वाले यदि ग्रुप को मैं देखूं तो इस वाले ग्रुप में इसने फिर से एस्टर को रिड्यूस कर दिया, ये भी मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। बात देखो बेटा फोर्थ क्वेश्चन में, तो फोर्थ क्वेश्चन में यदि आप देखोगे तो फोर्थ क्वेश्चन में एस्टर एज इट इज है, डबल बॉन्ड एज इट इज है। बट जो फोर्थ क्वेश्चन में आप कीटोन देखोगे उसका रिडक्शन हुआ है, तो दैट इज योर आंसर। क्या हो जाएगा? फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका 2 डिग्री अल्कोहल बन गया, क्योंकि CO को रिड्यूस करना था इसने। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, सीधे CO को रिड्यूस कर दो, OH, एस्टर एज इट इज रहेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। चलो बेटा, तो क्वेश्चन का कौन से ईयर में आया था देख लीजिए। तो क्वेश्चन आया था 2019 में, क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? फोर्थ। तो चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर से NaBH4 के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। NaBH4 फिर से वही, इट इज, ये क्या होता है? इमाइन के लिए भी होता है। यहाँ पर एक इमाइन दिया है, एक डबल बॉन्ड दिया है, एक CO दिया है। तो ये क्या करेगा? एक तो CO को रिड्यूस करेगा, एक इमाइन को करेगा। इमाइन को क्या करेगा? 2 डिग्री इमीन में, और यहाँ पे 2 डिग्री में इमीन में रिड्यूस करेगा। और जो आपका इमाइन को 2 डिग्री
सॉरी 2 डिग्री एमाइन में रिड्यूस करेगा इमीन को, और जो आपका क्या है CO है उसको किस में रिड्यूस करेगा, उसको करेगा 2 डिग्री अल्कोहल में। तो देख लो बेटा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। इसमें तो इमीन एज इट इज है, तो ये ऑप्शन मेरा हो नहीं सकता। इसमें देखो, इसमें भी इमीन एज इट इज है, ये नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। ये ऑप्शन हो लग रहा है मेरे को, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि इसने डबल बॉन्ड को उड़ा दिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा बेटा। ऑप्शन थर्ड में तो ये कब पूछा गया था, ये भी आपका 2019 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, फिर से वही KMnO4 दे रखा है, डाइल्यूट H2SO4 दे रखा है। जैसे कि H2SO4 दे रखा है, KMnO4 दे रखा है, हीटिंग दे रखी है बेटा। यदि हीटिंग दे रखी है तो जो ये दोनों ग्रुप है इन दोनों को क्या कर देगा, क्या कर देगा बेटा, फटाफट बताओ, COOH में कन्वर्ट कर देगा। क्या है ऐसा कोई ऑप्शन है, राइट, ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ दिख रहा है मुझे। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सेकंड। तो आपको ये बहुत ही फेमस रिएजेंट होता है KMnO4, जो भी बेंजीन पर अल्काइल ग्रुप होता है उनको सीधे किस में उड़ा देता है, COH में उड़ा देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। चलो बेटा, तो ये कभी पूछा था, ये भी 2019 में यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलो बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया आपका, एस्टर हो गया, NaIH2 हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, NaIH2 और डाइबल। बेटा आपको पता है यहाँ पर डाइबल दे रखा है, तो इसका मतलब कहीं डाइबल क्या होता है, एक बहुत ही सिलेक्टिव रिएजेंट होता है। इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं सिलेक्टिविटी इन्वॉल्व हुई होगी जब ये दो रिएजेंट दिए। इसका मतलब पहले वाला का रिडक्शन हुआ होगा और फर्दर कोई एक ऐसी साइट होगी जिसके लिए डाइबल दिया गया होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे देखो तो बेटा ये NiNH2 दिया है साइनाइड के लिए, ये दिया है साइनाइड के लिए, और यहाँ पर क्या होगा, साइनाइड का रिडक्शन होगा फर्स्ट टाइम। तो जैसे साइनाइड का रिडक्शन होगा तो ये तो किसमें बदल जाएगा, ये तो बदल जाएगा CH2NH2 में, ये बदलेगा CH2NH2 में। अब जो ये एस्टर है इसका फर्दर रिडक्शन होगा क्या, डाइबल के थ्रू, ये किसमें बदल जाएगा जल्दी बताओ, ये बदल जाएगा एल्डिहाइड में। तो ये बदला आपका एल्डिहाइड में, तो एल्डिहाइड में बदल दो, राइट। अब यहां पर कितने कार्बन है, 1 2 3, तो ये आपका दूसरा कार्बन, ये आपका NH2, राइट। यहां से वाटर निकाल दो आप, ठीक है ना, वाटर निकाल दो, इमीन बन जाएगा, साइक्लाइजेशन हो जाएगा। जैसे साइक्लाइजेशन कराओगे तो कितने कार्बन, कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 1 2 3, कितने कार्बन, सॉरी कितने एटम की क्या हो रही साइक्लिक जो रिंग बनेगी उसमें कितने एटम होंगे, तो देख लेते हैं कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। तो चलो बेटा, तो ये मेरा डबल बॉन्ड, ये मेरा N, तो ये मेरा इमीन बन गया। अब ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देख लो। फर्स्ट तो पहले ही गेम से बाहर, ठीक है ना, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा थर्ड गेम से बाहर, फोर्थ भी गेम से बाहर। अब देखो बेटा, इस अब खेलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक, फिर से आ जाओ बेटा। अब देखो मेरे को डाउट लग रहा है कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, क्या एल्डिहाइड बचा रहेगा, दो रिएजेंट है, ठीक है ना, NaNH2 दिया है और आपका एस्टर का एल्डिहाइड बना दिया, साइनाइड का एल्डिहाइड बना दिया। क्या NiNH2 साइनाइड के साथ रिएक्शन करने पर इसको CO में छोड़ेगा, ये तो सीधा इमीन बनाएगा, तो ये भी ऑप्शन गया गेम से बाहर। अब इसकी बात कर लो, जो इमीन बना इसका रिडक्शन कौन करेगा, क्योंकि इमीन जब बनेगा वो तो साइक्लाइजेशन के बाद लास्ट स्टेप में बन रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता इमाइन। अब बात कर लेते हैं फोर्थ की। फोर्थ में तो इसने अल्कोहल ही बना दिया, तो अल्कोहल बना दिया, अल्कोहल बनाने वाला कोई रिएजेंट दिख नहीं रहा है और उसको NH2 बना दिया, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका सबसे बेटर ऑप्शन जो है यहाँ पर, सबसे बेटर ऑप्शन जो लग रहा है बेटा, बेटर ऑप्शन की तरफ जाना है। जेईई मेंस इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछता है, आपको क्या देखना होता है कि बेटर ऑप्शन कौन सा होगा। तो बेटर ऑप्शन क्या है आपका, सेकंड होगा। तो बेटा चलो बात कर लेते हैं, ठीक है, ये कौन सी ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी 2019 में आपसे पूछा गया है, ठीक है बेटा। तो चलो बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर से वही डाइबल का। इधर डाइबल बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है बेटा, डाइबल बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। डाइबल क्या करेगा, साइनाइड को रिड्यूस कर देगा, CO को रिड्यूस कर देगा। तो बताओ ये एस्टर है और ये क्या है, इसको क्या किस में करेगा, CHO में, दोनों को किस में करेगा, एस्टर को भी CHO में, तो दोनों जगह देख लो CHO, तो ये रहा CHO, इसको रिड्यूस नहीं किया, ये भी गलत, ये भी गलत। इसमें देखो ये CHO, ये CHO, आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। दोनों को CHO में बदल देगा, साइनाइड को भी और एस्टर को भी। इट इज वेरी स्पेसिफिक टू कन्वर्जन ऑफ साइनाइड एंड एस्टर इनटू एल्डिहाइड। साइनाइड और एस्टर का कन्वर्जन ये किस में कर देता है, एल्डिहाइड में कर देता है, ठीक है बेटा। तो चलो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, थर्ड आंसर हो जाएगा, राइट बेटा। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में रखा है द इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो बोल रहा है कि जो इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी बतानी है आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये एक्चुअली में बेसिकली आपको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है,
एच डोनर का सोर्स होता है। क्या करता है? एच डोनर का सोर्स होता है। ये किसकी तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। और ये सब क्या है आपको? ये सब के सब इलेक्ट्रोफाइल हैं। और यदि मैं बात करूं तो ये कौन सी रिएक्शन हो रही है? ये हो रही है NAR। और NAR हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ के आए। NAR से हम बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। ये एक्चुअली में रिडक्शन प्लस NAR का क्वेश्चन है। तो मैकेनिज्म हो रही है रिडक्शन की, वो क्या हो रही है? NAR की हो रही है। तो फटाफट बता दो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी होगी? तो आपको पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी होती है? सी की। किसकी होती है? एसिड हैलाइड की। यदि एसिड हैलाइड की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, कुल मिलाकर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बनने वाला है यहाँ पर। ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव सबसे ज्यादा कहां पर होगा? यहाँ पर। तो सी सबसे आगे होना चाहिए, सी रेस में सबसे आगे होना चाहिए। मतलब सेकंड भी कटा और फोर्थ भी कटा, सेकंड भी कटा, फोर्थ भी कटा। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में डिफरेंस, इसमें ए बी में है, दोनों में डिफरेंस ए बी में है। तो हम किसी ए को देख लेते हैं। ए कहाँ है आपका? ए है आपका ये। तो ए क्या होता है? सबसे कम इलेक्ट्रोफिलिक होता है। ए सबसे कम इलेक्ट्रोफिलिक होता है। ए का कंपटीशन बी से करा रहा है नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? सबसे कम इलेक्ट्रोफिलिक क्या होगा? ए, फिर क्या होगा? बी, फिर क्या होगा? डी, और फिर क्या होगा? सी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपको फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ये क्वेश्चन आपको कब मिला था? ये मिला था आपको 2019 में ये क्वेश्चन आपको मिला था। तो चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या दे रखा है? NaNO2 दे रखा है H पॉजिटिव में, और आपको रिएक्टेंट साइड में क्या दे रखा है? NH2 दे रखा है। और यदि NH2 दे रखा है तो आपको पता है कि क्या होने वाला है बेटा? ये जो है आपका NH2 ये किस में कन्वर्ट होने वाला है? N2 में कन्वर्ट होने वाला है। और एलिफेटिक पर N2 तो स्टेबल होता नहीं है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? N2 कन्वर्ट हो जाएगा किस में? OH में। OH में कन्वर्ट होगा, CrO3 पॉजिटिव दे रखा है, जोन्स रिएजेंट, तो क्या हो जाएगा? ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COH में। तो कुल मिलाकर देख लो आपका यहां पर क्या लग जाएगा? यहां पर आ जाएगा COH। और इस पूरे पार्ट को ध्यान से देखो बेटा, ये पूरा आपका एसिड, ये आपका ये वाला पार्ट, ये क्या आपका कौन सा पार्ट हो गया? एस्टर वाला पार्ट। और 1 2 3, तो 3 कार्बन पर आपका एसिड बन जाएगा। तो यदि मैं इसको लिखूं, कहां पर लिखूं? चलो यहां पर लिख देता हूं। तो क्या होगा? चलो देखिए, ये आपका CH3 हो गया 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया। ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, राइट। अब जैसे ही ये इस तरीके से बना, H2SO4 दे रखा है और क्या दे रखी है? हीटिंग दे रखी है। H2SO4 दे रखा है और हीटिंग दे रखी है। तो क्या होने वाला है बेटा? ये H पॉजिटिव की फॉर्म में क्या बना लेगा? ये H पॉजिटिव लेगा और ये क्या हो जाएगा? वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर क्या बन जाएगा? कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगी? हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। तो कुल मिलाकर यदि आप देखोगे तो यहाँ पर तो आ जाएगा OH, और यहाँ पर बनेगा कुछ इस तरीके से एसाइलियम आयन, जो कि इस बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होगा, राइट। लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन से स्टेबलाइज होगा कुछ इस तरीके से, राइट। आप नंबर ऑफ कार्बन को चेक करते रहिएगा। नंबर ऑफ कार्बन 3 थे ना मेरे, 1 2 3, तो 3 है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बेटा 3 है। अब देखो इधर बेटा, यहाँ पर तो होगा नहीं, तो ये क्या होगा? पैरा पर आकर जुड़ जाएगा। OH की क्या हो जाएगा? पैरा पर आकर जुड़ जाएगा। तो देख लीजिए इस तरीके से साइक्लाइज हो जाएगा। चलो साइक्लाइज भी करा देते हैं हम। तो देखो, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा, राइट बेटा। तो देखिए बेटा, और ये कब मिला है? 2019 में आपको ये आपसे पूछा गया है, ठीक है ना बेटा। 19 में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलें तो यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्रेट दे रखा है। सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या करेगा बेटा? ये क्या करेगा? इस कीटोन वाले पार्ट पर जाकर क्या करेगा? रिडक्शन कर देगा और क्या बना देगा? एल्कोहल बना देगा, राइट। तो पहले ही इसको बना दो एल्कोहल, राइट। इसको रिड्यूस कर देगा और क्या बना देगा? एल्कोहल बना देगा, राइट। तो ये बना मेरा Br। अब क्या होगा? जैसे ही इसका रिडक्शन होगा तो आपको पता है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? यहाँ पर Br है, यहाँ पर OH है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगी, Br को बाहर निकाल देगा, इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन हो जाएगी और इस तरीके से क्या बन जाएगा? ये O होगा इस तरीके से। तो ये कौन सा रिएक्शन कहाँ पर दिख रहा है आपको? ये आपका ये वाला हो गया। तो आपका फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको सेम ईयर 2019 में पूछा गया था। इसका लास्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा बेटा, फोर्थ आंसर हो जाएगा। 2019 में पूछा गया था आपसे, ठीक है बेटा। चलो बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा? CrO3 रहा होगा, ये CrO3 है। CrO3 क्या करेगा? जो आपका ये आपका कंपाउंड है, इसका क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन कर देगा। और जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन करेगा, रिलेटिवली सेम ही रिएक्शन है, ठीक है ना, यहाँ पर सेम रिएक्शन है। और आपको पता है बेटा, यहाँ पर जो आपको दे रखा है थाइनोल क्लोराइड दे रखा है, तो पहले क्या होगा? क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा।
जैसे आप इसका ऑक्सीडेशन कराओगे, इस पूरे ग्रुप को मैं R मान लूँ, जो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ तक है, ये पूरे R ग्रुप मान लो इसको, तो R ग्रुप, तो पहले क्या हुआ, एसिड बना, एसिड के बाद थाइलोल क्लोराइड के साथ यदि आप रिएक्शन कराओगे SOCl2 की, तो क्या बनेगा, RCO, Cl बनेगा। और जैसे ही Cl बना तो आपको पता है बेटा, इसको R ग्रुप को रिप्रेजेंट कर दो, R ग्रुप को ओपन कर दो। यदि मैं R ग्रुप को ओपन करूं तो देखो बेटा, ये क्या है, एक दूसरे की मेटा पोजीशन पे हैं। चलो बेटा, ये हो गई OH। तो कितने कार्बन है, देखो बेटा, एक 2 3, 3 कार्बन है इस तरीके से, 1 2 और ये हो गया 3। अब 3 कार्बन है तो ये हो गया Cl। अब Cl होगा तो ये क्या है, ये इसकी ऑर्थो पोजीशन, ये इसकी मेटा पोजीशन, ये इसकी पैरा पोजीशन, तो ये जाकर यहाँ पर लग जाएगा और यहाँ पर लगेगा तो कुछ तरीके का प्रोडक्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो चलो बेटा देखो, तो ये हुआ आपका फोर्थ ऑप्शन, ये क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। चलो बेटा, ये भी क्वेश्चन आपको 2019 में पूछा गया था, राइट बेटा। तो चलो बेटा, इस क्वेश्चन के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, फिर से डाइबल दे रखा है। अब जो ये डाइबल दे रखा है, ये क्या करेगा, इस CO को क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा, CO का रिडक्शन कर देगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। डाइबल क्या करता है, एस्टर का क्या कर देता है, सॉरी, डाइबल का काम क्या होता है, एस्टर का रिडक्शन किस में करना, एल्डिहाइड में करना। तो देख लो आपका एल्डिहाइड कौन सा है। चलो बेटा, CHO अपनी जगह पे एल्डिहाइड बन गया, क्या यही बनेगा, बिल्कुल सही। तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, देखते ही हो जाएगा, पहला इसका आंसर हो जाएगा। तो चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कब आया था, ये आपको मिला था 2017 में, ये क्वेश्चन मिला था आपको। तो चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको टॉल्वीन दे रखा है, KMnO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हो। तो चलो बेटा, टॉल्वीन दे रखा है, ये रहा, और KMnO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हो, KMnO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हो, करा दिया आपने, ये मिला। अब जैसे ही KMnO4 के साथ रिएक्शन कराई तो आपको पता है CH3 का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, COOH में हो जाएगा। मतलब ये क्या बना देगा, CH3 को कन्वर्ट करके क्या बना लेगा, एक एसिड बना लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। टॉल्विन कन्वर्ट किस में हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में हो जाएगा। CH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो COOH में कन्वर्ट हुआ, थाइलोन क्लोराइड दिया, OH हटेगा, Cl लगेगा। चलो बेटा दो, एसिड हैलाइड बनेगा। जैसे ही बना, नेक्स्ट अब इसका रिडक्शन करा दो, रिडक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो चलो बेंजल्डिहाइड बना दो। जैसे ही बेंजल्डिहाइड बना तो देखो बेटा आंसर कौन सा होगा, आंसर कौन सा हो गया, आंसर आपका क्या हो गया, सेकंड हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलो बेटा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर देखो सेकंड हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में, बहुत ही ओल्ड क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, चलो अब इसी क्वेश्चन के साथ हम आपको इसी क्वेश्चन के साथ हम अलविदा करेंगे। और बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर योर JEE एग्जामिनेशन, और मिलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट पार्ट में, जो कि आपका फोर्थ पार्ट रहेगा। थैंक यू बेटा।